सबसे पहले हम देखते हैं सीमांत और कुल उपयोगिता में संबंध। सीमांत और कुल उपयोगिता, कल मैंने आपको बताया था कुल उपयोगिता क्या है ना। इन दोनों में संबंध। 10वीं सवाल, किसी अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सीमांत उपयोगिता होती है और प्रत्येक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता का जब योग करते हैं तो उससे मिलता है कुल उपयोगिता। अब ये दोनों में क्या संबंध है, इसको समझने के लिए हम एक टेबल का सहायता लेते हैं। टेबल की सहायता से फिर ग्राफ बताएंगे और ग्राफ की सहायता से आपको सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि रोटियां ले लेते हैं। आप लोग रोटी से परिचित हैं, रोटी जानते हो कि नहीं जानते? रोटी से मिलने वाली कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता मार्जिन यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता MU। ठीक, यस। किसी भी वस्तु को जब हम उपभोग करते हैं तो उससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक धारणा है, हमको मालूम है, मनोवैज्ञानिक धारणा का मापन नहीं होता, फिर भी हम एक अनुमान लगाते हैं और संख्यात्मक रूप से उसको प्रकट करते हैं। हम मान के चलते हैं रोटियां। एक चीज याद रखना है, जो भी इकाई हम उपयोग करते हैं किसी भी चीज को, उसकी मान्यता ये है कि वो इकाइयां एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रोटी छोटी कोई रोटी बड़ी, सारी रोटियां एक जैसी। जो भी फल यूज करेंगे सारी इकाइयां कैसी, वो एक जैसी होनी चाहिए, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, ये जरूरी है। ठीक है। और दूसरी बात ये जरूरी है कि हम उपभोग लगातार करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 रोटी अभी खाए 2 घंटा बाद 2 रोटी खा रहे हैं, इससे ये नियम आगे नहीं बढ़ेगा। मान्यता है, उपयोगिता की मान्यता है, यूनिट कैसे होने चाहिए, एक जैसे और एक निश्चित समय में ही उपभोग करें, लगातार उपभोग करना है, ये मान्यता है, इसको ध्यान रखना है। तो इनका उपयोग करते हुए हम ये देखते हैं कि दोनों में संबंध। और क्या मान्यता है, इनकी मान्यता के बारे में हम पूरी रूप से बाद में देखेंगे। अभी इन दोनों में संबंध बता रहे हैं। हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई, उस परिस्थिति में जब एक रोटी उसको दी जाती है, हम मान के चलते हैं कि उसको 25 उपयोगिता मिलती है। कितनी उपयोगिता मिल रही है? 25 उपयोगिता मिलती है। एक ही रोटी खाया है तो सीमांत उपयोगिता में कितनी होगी? कितनी? 25। यस सर। अब व्यक्ति दूसरी रोटी खाता है, ठीक। अब ये बताओ, जब वह दूसरी रोटी खाएगा तो निश्चित रूप से उसकी भूख तो थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। तो पहले की तुलना में उपयोगिता क्या मिलेगी, उसकी थोड़ी सी कम मिलेगी। ठीक है। तो कुल कितनी उपयोगिता मिलती है? उसको मिलती है मान लो 40। कितनी मिली? 40 मतलब कुल उपयोगिता है। ये दोनों को मिला के 40 है। इसका 25 है, इसका कितना है? 20। पहले सीमांत उपयोगिता लेगा। ठीक है। जब हम दूसरी रोटी खाते हैं तो हमें उपयोगिता मिलती है 20। सीमांत उपयोग केवल दूसरी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता। इसी प्रकार से जब तीसरी रोटी खाते हैं तो क्या होता है कि पहले से हमको मिला 25, दूसरी रोटी से हमको थोड़ा कम मिला, तीसरे से क्या मिलेगा और कम मिलेगा। ठीक है। अब मानते हैं 15। ये हमने एक अनुमान के रूप में आंकड़ों को लिया है। ठीक है। इसी प्रकार से जब चौथी रोटी खाते हैं तो ये मान के चलते हैं, अब चौथी के बाद और एक रोटी खाएं 5, पांचवी के में हम ये देखते हैं कि और उपयोगिता क्या होगी, कम। तो लगातार जब हम किसी भी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं हम ये देखते हैं कि उपयोगिता लगातार कम होती जाती है। छठवीं खाने से शून्य, अब कोई उपयोगिता नहीं है ना, कोई उपयोगिता नहीं मिली, अर्थात हमारा पेट भर जाए। लेकिन फिर भी अगर हम किसी मेहमान के घर गए, खा लें, एक रोटी परोस दिया, चटनी के है ना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इच्छा नहीं थी, उसके विरोध में हमने खाया है, तो ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाती है।
ठीक है, ये ऋणात्मक हो गई। -5 -5 ऐसे आंकड़े क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारा ग्राफ सरलता से बने और हमको आसानी से समझ सके। कुछ भी हो सकता है, मतलब एक और -10 मतलब ये निकला। ऐसे इसको बताने का मकसद ये है कि हमने ये पाया कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है, कम होती जाती है, शून्य होती है, फिर ऋणात्मक हो जाती है। ये केवल पहली इकाई का है, ये केवल दूसरी इकाई का, ये केवल तीसरी, ऐसे अलग अलग इकाई मैंने बताया। तो अंतिम इकाई ये है उपयोग। तो अब कुल उपयोगिता कितनी होगी? एक 25 उपयोगिता मिली, 50 एक और दो, अब दो खा लिए, ये दोनों को जोड़ देंगे 45। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। अब ये 3 रोटी खा लिए, ये तीनों को जोड़ दो 60, ये 60 आगे समझ में? अब 4 रोटी खा गए तो कुल उपयोगिता कितनी हुई? 70 और 5 रोटी खा 75 और 6 रोटी खाए तो 75 शून्य को जोड़ो तभी हो सकता है। यस सर। 7वां 70 फिर कम हो गई, देखो यस सर। 8वां 60 तो हम ये देखते हैं कि कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती है। हमने क्या निष्कर्ष निकाला? कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है, फिर समान होती है, फिर कम होती है, लेकिन शून्य नहीं। लेकिन सीमांत उपयोगिता लगातार घटते ही चली जाती है, हाँ। शून्यों के नाम। तो ये हमने एक चार्ट के माध्यम से इसका अध्ययन। अब इसको ग्राफ में देखते हैं। तो ग्राफ में देखते हैं तो कैसे ग्राफ बनाते हैं? हम ये एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें ये y अक्ष और ये x अक्ष मूल बिंदु, ठीक है। अब इस परिस्थिति में हम अक्ष के एक तरफ लेते हैं रोटियां और दूसरी तरफ सीमांत उपयोगिता। इस तरफ लेते हैं, अब मैं ऐसा लिखता हूँ, टोटल यूटिलिटी यस सर। एंड मार्जिन यूटिलिटी दोनों को हम इस ग्राफ में बताना चाहते हैं। और इधर लेते हैं रोटियां यानी इकाइयां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ हमारा यहाँ से शुरू है, ये 5, ये 10, 5 10 15 20 25 30, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ग्राफ बनाना आपको आता है। अब ये आंकड़ों को हम ग्राफ में दर्शाते हैं और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से पाते हैं, ठीक। तो चलिए देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली रोटी, तो उपयोगिता कितनी थी? 25। दूसरी रोटी पर उपयोगिता कितनी थी? 20, ठीक है। सब इधर ध्यान दो। तीसरी रोटी पर 15 ये 15। चौथी रोटी पर 10 ये 10 और 5 पांचवी रोटी पर -5 यहाँ आ गया है ना? यस सर। ये सर कहाँ आएगा? ये यहाँ पे शून्य शून्य में आएगा सर। हाँ। 6 और ये 5, यस सर। इसके बाद ये आएगा यहाँ, -10 ठीक है। यस सर। हम क्या देखते हैं यदि इनको ग्राफ से मिलाओ तो देखिए, ठीक, इस प्रकार से लाइन मिली। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक धनात्मक, यस सर। यहाँ पर क्या हुआ? सर 0 और इधर क्या हुआ? ऋणात्मक। ग्राफ सरल है। यस सर। ये ग्राफ किसका है? ये सीमांत उपयोगिता का, सीमांत उपयोगिता, मार्जिन यूटिलिटी, ठीक है। आगे समझ में? तो संबंध अब दो, इसका संबंध दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता से। कुल उपयोगिता में देखें क्या होता है। कुल उपयोगिता देखो, कुल उपयोगिता देखें, TU एक रोटी पे 25। सर ज़्यादा लेना पड़ेगा, अब इसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको 10 20 30 40 50 60 ऐसा करते हैं, ठीक है। और 70 तक जा रहा है सर। ये 75 और
80। यस सर। ठीक है, 180 10 और 20 20 अलग बना दिए, एक भी कर सकते थे। देखो एक रोटी में ये 20 है, यस सर। 20 25 ये दोनों 20 में आ गया 25। यस सर। दो रोटी में 45 ये 40 और 50 के बीच यहाँ पे। 45 और फिर तीन रोटी में 60 ये देखो ये आ गया 60। फिर उसके बाद आ गया 70, ये 70। पांच रोटी में 70, फिर 75 छह रोटी में 75, है ना, ये दोनों के बीच में। यस सर। और उसके बाद 75 75 और उसके बाद 70 70, उसके बाद 60 60 50। ठीक है, यस सर। अब यदि हम इनको मिलाएं तो हम ये देखें, देखो ये ग्राफ ऐसा बना और ऐसा, तो यहाँ पर ये और ये, ठीक, कुल उपयोगिता ग्राफ हो गया। तो इस ग्राफ में पहले कुल उपयोगिता बढ़ती है, समान होती है, फिर कम होती है। तो इस प्रकार से दोनों में संबंध है। देखिए ग्राफ, ठीक, अभी मेरा बना है।